नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नए पाठ के साथ। यह कक्षा 7वीं के उपवन हिंदी पाठमाला से लिया गया है। यह एक कविता है, जलियांवाला बाग में बसंत, जिन्हें सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। कविता शुरू करने से पहले आप नीचे बेल आइकन में क्लिक करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आप मिस न करें। कविता शुरू करने से पहले हम कवित्री के जीवन परिचय जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी का जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। सुभद्रा कुमारी को बचपन से ही काव्य ग्रंथों में विशेष लगाव व रुचि था। आपका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता। अल्प आयु में ही सुभद्रा की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा और महादेवी वर्मा दोनों बचपन से ही सहेलियां थीं। सुभद्रा कुमारी का विवाह खंडवा, मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। पति के साथ वे भी महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गईं और राष्ट्र प्रेम पर कविताएं करने लगी। 1948 में एक सड़क दुर्घटना में आपका निधन हो गया। इस कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्यों की थी, आइए इसके बारे में जान ले। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बसंत से आह्वान करते हुए कहा है कि यदि बसंत जलियांवाला बाग में आए तो वह किस प्रकार से आए, क्योंकि जलियांवाला बाग शोक का प्रतीक है और बसंत नई उमंग और उत्साह, खुशियों का प्रतीक है। कवित्री को जलियांवाला बाग में बसंत का आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बसंत को आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कवित्री बसंत को संबोधित करते हुए यह प्रार्थना कर रही हैं कि हे बसंत, जब कभी भी तुम जलियांवाला बाग में आओ तो बिल्कुल शांति से आना, क्योंकि यहाँ इतना कुछ घटित हुआ है जिसमें छोटे छोटे बच्चे, पुरुष, स्त्रियां मौत के गोद में सो गए हैं। आपका इस बाग में स्वागत है, लेकिन आप जब भी इस बाग में आओ तो इस बात का ध्यान रखना कि इस स्थान पर क्या हुआ था। चलिए अब हम कविता को पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ कोकिला नहीं, काग है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर कर भ्रम उपजाते, कलियां भी अध खिली मिली है कंटक कूल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। कोकिला का अर्थ होता है कोयल, काग मतलब होता है कौवा, कीट मतलब होता है कीड़े, भ्रमर मतलब होता है भौरा। तो बच्चों आइए इसका भावार्थ हम जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री कहना चाहती हैं कि इस बाग में कोयल की नहीं, कौवों की आवाज़ सुनाई दे रही है। उड़ते हुए काले काले कीड़ों से भंवरों का होने का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। पेड़ पौधों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह सब मुरझाए हुए हैं और पेड़ों से टूटकर कलियां नीचे गिर रही हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगली पंक्ति की ओर। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ ना शोर मचाना। परिमलहीन का अर्थ होता है सुगंधहीन। ऋतुराज यहाँ पे बसंत ऋतु को कहा गया है। आइए आगे इसके भावार्थ जान लेते हैं। बसंत को संबोधित करते हुए कवित्री कहना चाहती है कि हे बसंत, यह पूरा बाग निर्दोष लोगों के खून से सना हुआ है, जिससे फूलों के पराग सुगंधहीन हो गए हैं। इसीलिए हे बसंत, जब भी तुम यहाँ पर आओ तो शांतिपूर्वक आना, क्योंकि यहाँ दुख और वेदना फैली हुई है। हमारी अगली पंक्तियां हैं। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। आइए
इन पंक्तियों का भावार्थ हम जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री कहना चाहती हैं कि वायु को भी यदि चलना है तो वह धीरे धीरे चले, वह दुख भरी आहों को अपने साथ उड़ाकर ना ले जाए। कोयल गाए तो वह भी रोने का ही गीत गाए, और भ्रमर के गुंजन में भी जलियांवाला बाग का ही दुख हो। लाना संग में पुष्प ना हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध में मंद ओस से कुछ कुछ गीले। किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। बसंत को संबोधित करते हुए कवित्री कहती हैं कि तुम अपने साथ कुछ हल्के रंग के पुष्पों को लेकर आना, जिनमें अधिक खुशबू ना हो और वे आंसू रूपी ओस के कारण नम हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हे बसंत, तुम जब भी आओ अपने फूलों को उपहार के रूप में न लाना, बल्कि उन्हें शहीदों को स्मृति रूप अर्पण करने हेतु लाना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि छोटे छोटे कोमल बालक भी अंग्रेजों की गोलियां खा खाकर मरे हैं, इसीलिए उनकी याद में बच्चों रूपी छोटी छोटी कलियां यहाँ पर गिरा देना। यहाँ पर जो लोग आए थे उनके मन में देश को आज़ाद कराने की कुछ आशाएं थी, लेकिन अब वे शहीद हो गए हैं, अपने देश और परिवार से दूर हो चुके हैं। इसीलिए कुछ कलियां तुम उनकी याद में यहाँ पर चढ़ा देना। चलिए अब हम अपनी कविता के आखिरी पंक्तियों को भी पढ़ लेते हैं। कुछ कलियां अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ यहाँ गिरा देना तुम जाकर। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से करना, यह है शोक स्थान, यहाँ ना शोर मचाना। अश्रु मतलब होता है आंसू, शुष्क मतलब होता है सूखे, पुष्प मतलब फूल, शोक मतलब दुख। आइए इन पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। बसंत ऋतु को संबोधित करते हुए कवित्री कहती हैं कि हे बसंत, तुम उन सभी शहीदों और परिवार के लोगों के लिए कुछ कलियां यहाँ पर लाकर चढ़ा देना, जो अपने परिवार से दूर हो गए हैं। कुछ सूखे फूल तुम उन वृद्ध लोगों की याद में यहाँ चढ़ाना, जिन्होंने यहाँ अपने प्राणों का बलिदान दिया है। कवित्री कहती है कि हे बसंत, तुम यह सब करना जो प्रकृति ने उसे करने के लिए कहा है, लेकिन जब वह जलियांवाला बाग में आए तो वह धीरे से आए, क्योंकि यह एक शोक स्थान है, यहाँ एक मार्मिक घटना घट चुकी है। यहाँ आपकी कविता समाप्त होती है बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।